इमेजिन करो दो बिल्डिंग्स हैं, दोनों बिल्डिंग्स की हाइट, लेंथ, विड्थ सब कुछ सेम है। वहीं एक बिल्डिंग को बनने में 5 साल लगे हैं और उसी सेम बिल्डिंग को बनने में 1 साल का समय लगा है। तो कौन सी बिल्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होगी, कौन सी बिल्डिंग ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाएगी? ऑब्वियसली वो पहली बिल्डिंग होगी जिसमें 5 साल लगे हैं, वो दूसरी बिल्डिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो पहली बिल्डिंग है उसको बनाने में जितनी भी मेहनत लगी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगा है, उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया गया है, तब जाके वो बिल्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बन पाई है। कोई भी हवा का झोंका आएगा, तूफान ही क्यों नहीं आ जाएगा, उस बिल्डिंग को नहीं गिरा पाएगी। वहीं जो 1 साल में बिल्डिंग बनी है वो इतने अटेंशन, इतनी केयर के साथ नहीं बनी, उसमें इतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना उस पहली वाली बिल्डिंग में दिया गया था। वो बिल्डिंग बन तो गई है इतनी ऊंची, लेकिन उसका बेस बहुत वीक है, उसका मिड स्ट्रक्चर पूरा बहुत ज़्यादा वीक है। तो कोई भी भारी हवा का झोंका आएगा, कोई भी आंधी तूफान आएगा, वो बिल्डिंग गिर जाने वाली है। यही होता है तुम्हारे साथ जब तुम कोई हैबिट बिल्ड करने की कोशिश करते हो। तुमने कोई बढ़िया सी वीडियो देख ली जहाँ पर तुमको 2-3 चीज़ें बताएगा हैबिट के बारे में, और तुमने उसको झड़ा अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ में, एंड एवरीथिंग जस्ट फॉल डाउन टू पीसेस। तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाएगी कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यही होगा कि तुम्हारे एक अर्ज आएगी, एक हवा का झोंका आएगा, एक संडे आएगा और तुम्हारा पूरा रूटीन धराशायी हो जाएगा। तुमने ऐसा कई बार पहले भी कर चुके हो, तभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो। सो मेरे दोस्त, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द फुल स्टॉप ऑफ योर जर्नी ऑन हाउ टू बिल्ड एनी हैबिट। क्योंकि ट्रस्ट में, तुम इसके पहले हज़ारों वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हो कि कैसे हैबिट बिल्ड करें, और ज़्यादातर वीडियोस तुम्हारे काम नहीं आई। इस वीडियो में मैं ऐसी 4 चीज़ें तुमको बताने वाला हूँ जिससे तुम अपनी हैबिट्स को ऐसे बिल्ड कर सकते हो कि वो कभी तुम्हारी ज़िंदगी से दोबारा हटने नहीं वाली हैं। और इसकी बात के क्या प्रूफ है मेरे पास? द बिगेस्ट प्रूफ आई कैन गिव यू इज़ मी माई सेल्फ। मेरी लाइफस्टाइल पहले बहुत शिट थी, बहुत ज़्यादा सेडेंटरी थी, कोई ढंग की हैबिट नहीं थी, और आज मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस 4 थिंग्स जो मैंने अप्लाई करी अपनी लाइफ में। अब वैसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा दुनिया भर की बवाल है, लेकिन अगर तुम इन्हीं 4 चीज़ों को फॉलो कर लेते हो ना, दैट इज़ गोइंग टू बी मोर देन इनफ फॉर यू। पॉइंट नंबर 1 इज़ माइंडसेट। देखो, तुम्हें पहले इस माइंडसेट को बिल्ड करना पड़ेगा। किसी भी हैबिट को बिल्ड करने से पहले तुम्हें ये इस माइंडसेट में आना पड़ेगा दैट दिस थिंग इज़ गोइंग टू टेक टाइम। कोई भी चीज़ जो कि, जैसे मैंने बिल्डिंग का एग्जांपल लिया, कोई भी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा जल्दी गिरने में भी टाइम नहीं लगता। और जो चीज़ कंपाउंड होते एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में बनती है ना, वो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक चलती भी है। तो तुम्हारे पास ये माइंडसेट होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि अगर तुमने 1-2 दिन मिस भी कर दिए क्योंकि तुम्हारी आदत नहीं बनी है, तो दैट इज़ ओके। उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अचानक से हर चीज़ अपनी लाइफ में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, और धीरे धीरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे तुमको। और अगर तुमने सारी चीज़ें एक बार में, एक ही दिन में ऐड करने वाली ना, कुछ नहीं होने वाला। वापस से तुम उसी लाइफस्टाइल में चले जाओगे, एंड इस वीडियो को देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आगे 3 पॉइंट जो तुमको बताने वाला हूँ ना, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो बिल्ड दिस माइंडसेट। इस वीडियो को इसी माइंडसेट के साथ देखना कि दिस थिंग इज़ गोइंग टू टेक टाइम एंड आई एम रेडी फॉर इट। सेकेंड चीज़ आती है कपलिंग अप हैबिट्स। अब कपलिंग अप हैबिट्स का मतलब ये है कि तुम अपनी हैबिट के साथ किसी दूसरी हैबिट को कपल करते हो। अब जो हैबिट के साथ तुम इस दूसरी हैबिट को कपल कर रहे हो ना, वो तुम्हारी एक एग्जिस्टिंग हैबिट पहले से होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हारा गाना सुनने का बहुत शौक है, तुम्हें गाना सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अब तुम्हारी जो एग्जिस्टिंग हैबिट है, जो कि है गाना सुनना, उसके साथ तुम एक और हैबिट को कपल कर सकते हो जो कि है एक्सरसाइज करना, जो कि है अपनी स्कूल की असाइनमेंट को कंप्लीट करना। बिकॉज एक्सरसाइज करना किसको पसंद है यार? नहीं कर। अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, कि तुम्हारा मन नहीं करता एक्सरसाइज करने का। लेकिन अगर तुम एक अच्छी चीज़ को, जो तुम्हें अच्छी लगती है अंदर से करना, जो कि है गाने सुनना, उसको तुम कपल कर लोगे एक्सरसाइज करने के साथ, तो तुम्हारा एक्सरसाइज करने का भी मन करने लगेगा, और तुम्हारी एक ओवर टाइम हैबिट बिल्ड हो जाएगी जो कि है एक्सरसाइज करना। अब इसको तुम किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हो। तो कपलिंग अप हैबिट्स, ये हैबिट स्टैकिंग जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती है फॉर बिल्डिंग न्यू हैबिट्स। अब थर्ड नंबर पर चीज़ आती है रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी। अब रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी क्या है? देखो, तुम्हारे दिमाग में एक पार्ट होता है, उसका नाम है न्यूक्लियस अकम्बस। इस न्यूक्लियस अकम्बस का काम ये होता है कि जब भी तुम्हें कोई भी काम करने के बाद कोई रिवॉर्ड मिलता है, कोई इनाम मिलता है, तो वो
वो ये ब्रेन का वो पार्ट उस इनाम को रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसके बाद तुम्हारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन ये शब्द तो तुमने कई जगह कई बार सुन लिया होगा और तुम्हें पता होगा इसका काम क्या है। इट इज़ जस्ट अ प्लेजर हार्मोन, तुम्हारे दिमाग में खुशी की लहर दौड़ा देता है जब तुम्हारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। तो जब तुम कोई काम कर रहे हो, जब तुम कोई नई हैबिट अपना रहे हो, तो मेक श्योर कि तुम उस हैबिट को करने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड दो। अब जैसे ये भी हो सकता है कि तुम एक्सरसाइज करो, तुम रनिंग करके आओ और उसके बाद तुम अपने आप को ट्रीट दे दो। एक मूवी देख सकते हो, तुम एक यूट्यूब देख सकते हो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। गिव योर सेल्फ अ ट्रीट आफ्टर कंप्लीटिंग ए हार्ड हैबिट, जिससे तुम्हारे माइंड को ये सिग्नल जाएगा कि अगर मैं इस हार्ड चीज़ को करूँगा, अगर मैं इस हैबिट को दोबारा करूँगा तो मुझे दोबारा ट्रीट मिलेगी और उस ट्रीट की, उस रिवॉर्ड की लालच में तुम्हारी एक नई हैबिट बिल्ड हो जाएगी। एंड फोर्थ एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट वन ऑफ द मोस्ट एंड इफ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट ऐसा जहाँ पे फ्रिक्शन बिल्कुल ना हो। फ्रिक्शन का मतलब होता है रुकावट। एक सिनेरियो इमेजिन करो, तुम अपने कमरे में गए, तुम्हें एक्सरसाइज करनी है और तुम्हारे जो डंबल्स हैं, तुम्हारे जो इक्विपमेंट्स हैं, वो एक बॉक्स में बंद होकर तुम्हारे बिस्तर के नीचे पड़े हुए हैं। और वहीं दूसरे सिनेरियो में तुम्हारे जो डंबल्स हैं, तुम्हारे जो इक्विपमेंट्स हैं, वो जस्ट तुम्हारी आंखों के बिल्कुल सामने रखे हुए हैं। तो कौन से ऐसे एनवायरनमेंट में ये लाइकली होगा कि तुम जाओगे और एक्सरसाइज करना चालू कर दोगे? ऑब्वियसली वो सेकंड एनवायरनमेंट में होने वाला है जहाँ पर डंबल्स तुम्हारे सामने रखे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, वहाँ पे कोई भी चीज़ तुमको रोक नहीं रही है कि तुम उन चीज़ों को जाके करो। पहले सिनेरियो में हो ऐसा रहा था कि तुम्हारे दिमाग में है कि अच्छा डंबल वहाँ पे रखे हैं, मुझे उनको निकालना है, फिर उसके बाद मुझे एक्सरसाइज करनी चालू करनी है। तो तुम्हारा दिमाग उसको तुमको प्रोक्रेस्टिनेट करने पे मजबूर कर देगा। तुमसे कहेगा यार इतना काम है, इतना काम करने के बाद हम एक्सरसाइज करना चालू करेंगे तो पहले ही हम थक जाएंगे एंड दिस एंड दैट। तुम्हारा दिमाग बहाने मारना चालू कर देगा दुनिया भर के। वहीं दूसरे सिनेरियो में तुम्हारे दिमाग को मौका ही नहीं मिलेगा बहाने मारने का, बिकॉज तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे सामने रखी हुई हैं। तो मेक श्योर अगर तुम कोई भी हैबिट को अपनाना चाहते हो, कोई भी काम करना चाहते हो, तुम स्टडी करना चाहते हो, बुक्स अपने टेबल के सामने रखो। तुम कोई वर्कआउट करना चाहते हो, अपने इक्विपमेंट्स को अपने सामने रखो, ताकि तुम्हारा जो फ्रिक्शन है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाए, जिसकी वजह से तुम्हारी हैबिट बिल्ड होने में कोई ज़्यादा मुश्किल ना आए तुमको। फिफ्थ नंबर पर आता है हैबिट ट्रैकर। अब हैबिट ट्रैकर क्या है? हैबिट ट्रैकर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे तुम एक पेपर लेते हो, उसके ऊपर हैबिट्स लिखते हो जो कि तुम कर रहे हो, और उनके बगल में डेट लिखते हो। मैं तुमको एक अपना हैबिट ट्रैकर दिखाता हूँ। ये देखो, दिस इज़ माई हैबिट ट्रैकर। यहाँ पर मैंने, एक सेकेंड फोकस हो जा, हाँ, तो यहाँ पर मैंने अपनी हैबिट्स लिख रखी हैं जो कि मुझे करनी है, और यहाँ पर डेट लिख रखी है इस जगह पर, और ये सारे टिक्स मैंने लगा के रखे हैं। अब देखो, मैंने बहुत सारे टिक्स मिस करे हैं एंड मैंने बहुत सारे डेज भी मिस करे हैं। अब यहाँ तो मैं डिमोटिवेट हो सकता था इससे, या तो मैं इससे सीख ले सकता था। सो यू कैन सी दिस इज़ हाउ यू कैन बिल्ड हैबिट ट्रैकर एंड दिस इज़ वेरी ईजी। सो अब इस हैबिट ट्रैकर से होता क्या है? इस हैबिट ट्रैकर से बस सिंपली यही होता है कि तुम जो हैबिट्स को अपना रहे हो, तुम्हें एक आइडिया मिलता है कि तुम उन हैबिट को कर भी रहे हो कि नहीं। बिकॉज ऐसा होता है कि तुम सबकॉन्शियसली, तुम्हारी वो हैबिट नहीं है, तुम उसको नहीं करते हो, कोई दिन मिस हो जाता है तुम्हारा। तो जब तुम्हारे पास एक हैबिट ट्रैकर रहेगा, तुम्हारे पास एक ये माइंडसेट रहेगा कि हाँ मुझे इस काम को करना है। बिकॉज जब तुम टिक लगाओगे ना उस हैबिट ट्रैकर में, तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज़ करने वाला है, तुम्हारा दिमाग प्लेजर हार्मोन रिलीज़ करने वाला है, जिसकी वजह से तुम्हें अच्छा फील होगा अंदर से कि हाँ मैंने कहा था कि मैं ये चीज़ करने वाला हूँ और मैंने इस चीज़ को करा। तो अब तुम्हें सब पता लग चुका है। वैसे तो मैंने 4 कहा था, लेकिन फिर भी मैंने तुमको एक बोनस टिप दे दी है। So now you know everything on how to build a habit and how to sustain it for a longer period of time. और ये इनमें से कोई भी चीज़ कभी काम नहीं करने वाली अगर तुम बिस्तर पे पड़े रहोगे दिन भर। You have to move, you have to take action for this. अगर तुम्हें एक्शन लेने से डर होता है then दोबारा से पूरी वीडियो देखो, because this video can change your whole fucking life. And yeah, do not hope, because losing all hope is freedom.